रेगिस्तान के बीच दो जवान लड़के चलते चलते अचानक एक चमत्कारी प्याले तक पहुंचे जो पानी से भरा हुआ था। साथ चल रहा उनका दोस्त प्यास से मरने की कगार पर था। उसने बिना सोचे समझे प्याले को उठाया और पीने ही वाला था कि तभी एक अनदेखी ताकत ने उसे पल भर में धूल बना दिया। ये नजारा देखकर छोटू की हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने डर को साइड में रखकर वही प्याला उठाया, क्योंकि उसे पता था इस वीरान रेत के समंदर में जिंदा रहने का यही आखिरी रास्ता है। ये पानी एक तरफ जिंदगी की उम्मीद था तो दूसरी तरफ एक अनदेखा खतरा। छोटू ने घबराते हुए वो प्याला उठाया और कुछ नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली और एक ही बार में पूरा पानी पी गया। तभी जमीन पर एक चमत्कार हुआ। जहां तक सूखी रेत थी वहां हरियाली फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा रेगिस्तान एक हरे भरे जंगल में बदल गया। यही दिन छोटू की किस्मत पलटने का था। सालों बाद उसी प्याले से मिले सुपर पावर की मदद से छोटू गांव वालों की बीमारियां ठीक करता रहा और यहीं उसकी मुलाकात हुई बेला से, जो उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आई। बेला को इंप्रेस करने के लिए छोटू ने कमाल का मैजिक दिखाया। जैसे ही उसने हाथ घुमाया, गमले से तुरंत फूल खिल गए। बेला खुश हुई और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। एक दिन छोटू और बेला एक पुराने रहस्यमयी मंदिर पहुंचे, जहां छोटू ने बेला को अपनी ताकतों का एक और डेमो दिखाया। उसने वही प्याला जलती आग में डाला और थोड़ी देर बाद वो प्याला एक प्राचीन तलवार में बदल गया। उसी वक्त वहां पहुंचा एक रहस्यमयी नकाबपोश आदमी। उसकी नजर उसी तलवार पर थी। वो अचानक बेला को पकड़ लेता है और छोटू को ब्लैकमेल करता है, तलवार दे दो वरना इसकी जान चली जाएगी। लेकिन बेला कोई कम नहीं थी। उसने पलटकर नकाबपोश को जोर का झटका दिया और उसका नकाब उतार दिया। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चाकू निकाला और बेला के पेट में घोंप दिया। बेला छोटू की बाहों में गिर पड़ी। छोटू टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार दम तोड़ रहा था। तभी नकाबपोश पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी बेला वापस उठती है और सीधा उसका दिल निकाल देती है। छोटू चौंक गया, ये कैसे जिंदा है? असल में बेला ने मंदिर आने से पहले उसी प्याले का लाइफ वाटर पी लिया था, जिससे अब वो अमर बन चुकी थी। उसने कहा, ये दिल कभी नहीं मरेगा, लेकिन कोई दया मत करना। छोटू ने उससे कहा, उसे माफ कर दो, ये तलवार हमारी थी ही नहीं। लेकिन बेला गुस्से में लाल हो गई, जिसने मेरी जान ली, तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। और बिना सोचे उसने उसका दिल मसल कर खत्म कर दिया। बेला ने गुस्से में वो तलवार उठाई और पूरा मंदिर तबाह कर दिया। अब वो पहले वाली बेला नहीं रही थी। अब वो एक डरावनी सांप जैसी राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। छोटू ने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेला ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और यहीं खत्म होती है एक इंसान की मासूमियत और एक प्रेम कहानी की आखिरी सांस।